नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ एक विशेष प्रकार का जो पुष्प होता है, जो आपने कभी कभी देखा होगा, जिसको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ये पुष्प है, ये है सूरजमुखी पौधे का। तो सूरजमुखी पौधे का जो पुष्प होता है वो बंद पुष्प तो इस प्रकार का होता है। ये छोटा पुष्प है, ये उससे बड़ा पुष्प है, और ये खुला हुआ पुष्प है। आप देख रहे होंगे, एक तो चीज़ पहले इसमें ये देख रहे होंगे कि इसको कहते क्या है। तो इसको कहा जाता है कैपिचुलम, यानी कि जो मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम होता है वो होता है सूरजमुखी में। क्योंकि जो कंपोजिटी यानी कि जो एस्ट्रेसी फैमिली होती है उसका पुष्पक्रम होता है कैपिचुलम, यानी मुंडक प्रकार का। तो आप ये देख रहे होंगे कि ऐसी संरचना वाला जो पुष्प होता है वो रहता है कैपिचुलम वाला। इसमें क्या विशेषता है कि जो ये बीच वाली संरचना देख रहे हो आप, इसमें जो पुष्पक्रम होते हैं यानी कि जो स्टेमन होते हैं यानी पुंकेसर होते हैं, वो इस डिस्क स्ट्रक्चर में धसे हुए रहते हैं। तो आप ये अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। और ये जो मधुमक्खी इस पे बैठी हुई है, ये मधुमक्खी अभी क्या कर रही है, इसमें से जो मकरंद है उसको अवशोषित कर रही है। तो ये एक पॉलिनेशन का काम भी कर रही है। कैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो टांगें वगैरह है, इसके जो ये पोलन ग्रेन है येलो कलर के, ये चिपकेंगी। और जब ये दूसरे पुष्प के ऊपर जाके बैठेगी और वहाँ से मकरंद को अवशोषित करेगी, तो यहाँ के पोलन ग्रेन वहाँ पहुँचेंगे। तो यानी कि मधुमक्खी में जो ये मधुमक्खी के माध्यम से जो ये परागण हो रहा है, ऐसा परागण कहलाता है। यानी कि जो मधुमक्खी किसकी श्रेणी में आती है, इंसेक्ट की श्रेणी में, यानी एंटेमोफिली कहा जाता है। यानी कि जब पॉलिनेशन यानी परागण की प्रक्रिया मधुमक्खी के माध्यम से हो रही है, यानी कि इंसेक्ट के माध्यम से हो रही है, तो उसको कहा जाता है एंटोफिली, यानी कीट परागण। जिसमें आप ये उदाहरण भी ले सकते हो। इसके अलावा जो सरसों का पुष्प है उसका उदाहरण भी ले सकते हो। तो इसकी संरचना में आप थोड़ा सा और विशेष रूप से जानना चाहे तो ये जो हरे रंग की संरचनाएं हैं, ये है इसके अंदर बाह्य दल पुंज के सदस्य, यानी इन सभी को बाह्य दल पुंज कहा जाता है। और इस एक वाले जो मेंबर है इसको कहा जाता है बाह्य दल। इसके बाद में सेकेंड जो साइकिल है वो है कौन सा, दल पुंज का, यानी कि जो पीले पीले कलर के हैं ये है दल पुंज का समूह। उसके बाद में आता है इसके अंतर्गत जो स्टेमन होते हैं यानी पुंकेसर होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक विशेष साइकिल के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। इनमें से जो बाहर रहते हैं वो अनफर्टाइल होते हैं, और जो मध्य में पाए जाते हैं, केंद्र में पाए जाते हैं, वो होते हैं फर्टाइल, यानी उर्वर प्रकार के होते हैं। तो ये सूरजमुखी के पुष्प की संरचना है। और इसमें एक विशेष और संरचना पाई जाती है, यानी कि एक प्रक्रिया पाई जाती है जिसको कहा जाता है अपने फोटोट्रॉफिज्म, यानी कि जैसे जैसे प्रकाश चलता रहता है वैसे वैसे इसका जो मुंडक होता है ये ऐसे घूमता रहता है। आप देख रहे होंगे किसी का इस साइड में, किसी का इस साइड में, लेकिन जैसे जैसे सूरज घूमता रहता है वैसे वैसे इसका जो मुंडक है वो घूमता रहता है। वो ऐसा क्यों होता है कि जो पीछे वाला रीजन है, इस रीजन में यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन का संश्लेषण होता है यहाँ पे इस हिस्से में, जिसके कारण क्या होता है, ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है। और इस मूवमेंट को कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म, यानी प्रकाशानुवर्तन। तो उसका भी एग्जाम्पल है। इसके अलावा विल्टिंग पॉइंट का भी ये एग्जाम्पल है। तो काफ़ी हेल्पफुल प्लांट है और इसकी फैमिली है कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। धन्यवाद।